गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जब भी हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि हेरिडिटी क्या था, ये टर्म किसने दिया था। फिर जेनेटिक्स सोचते हैं तो जेनेटिक क्या होता है, फादर ऑफ जेनेटिक क्या है। तो अपन इन सब की इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं हेरिडिटी। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी क्या होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं उसका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, इसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में ये देख सकते हैं कि पेरेंटल सेल जो होती है उनसे कैरेक्टर का ऑफ स्प्रिंग यानी जो डॉटर सेल होती है उनमें जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी जो टर्म था वो टर्म किसने दिया था, बेटसन ने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि जेनेटिक क्या होता है। तो जेनेटिक का जब हम स्टडी देखते हैं तो उसमें होता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी। यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, हेरिडिटी का स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। और जब हम जेनेटिक देखते हैं तो जेनेटिक का फादर कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, जी मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, जैसे ही मेंडल नाम आता है तो देन हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि मेंडल कौन था, उसका लाइफ हिस्ट्री या लाइफ स्पान क्या था, वो चीजें बताओ। तो हम वो चीज बताते हैं कि 22 जुलाई 1822 को मेंडल ने बर्थ किया था। वो लोग पैदा हुए थे। उसके बाद में था कि उन्होंने चर्च में एज अ फादर की तरह काम किया था और एक उसके साथ में चर्च में फादर तो थे वो, और उसके साथ में उन्होंने क्या किया था, जो पाइसम सेटाइवम होता है यानी जो गार्डन पी होता है उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने 7 ईयर्स तक करते रहे लगातार, और लास्ट में जाते 84 जनवरी को उनका डेथ हो गया। ओके, जब तक वो वर्क कर रहे थे और उनका डेथ हुआ तब तक उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली। यानी जो गवर्नमेंट थी उसने तब तक उसके ये जो एक्सपीरियंस थे उनको सही नहीं बताया। और उसके बाद में क्या हुआ था, उनकी डेथ जब 84 में हो चुकी थी, 1884 में, उसके 6 साल के बाद में वापस उन्हीं एक्सपेरिमेंट को लेकर रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी जो हुई थी 6 साल बाद में, यानी 1884 से कब हो गई थी, 1900 में हुई। और उसके बाद में बताया जो साइंटिस्ट थे, एक तो था कॉलिंस, एक था हुगो डी व्रिज और एक थे एरिक। इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट जो था वो मेज के ऊपर हुआ था, और जो प्राइम रोज होता है उसके ऊपर हुआ था, और अलग अलग तरीके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और उन्होंने बताया कि जो भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल में जो भी डिस्क्रिप्शन किया अबाउट हेरिडिटी, अबाउट जेनेटिक्स, अबाउट वेरिएशन, अबाउट इवोल्यूशन, तो वो सारी चीजें जो थी वो सही थी, बट उस समय वो चीजें किसी ने भी नहीं मानी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल एंड रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। ओके, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक वर्ड काम में लिया था, गार्डन पी यानी पाइसम सेटाइवम। अब वो जो था उसमें हम देख सकते हैं कि जो मेंडल था उसने गार्डन पी क्यों लिया, उसकी जगह वो और कोई भी प्लांट ले सकता था, है ना, मगर वो क्यों लिया, तो उसके भी कुछ रीजन थे। फर्स्ट था कि गार्डन पी जो होता है वो क्या होता है, इजी टू ग्रो होता है, फटाफट उग जाता है। ठीक है, सेकेंड है इसका कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। बाइसेक्सुअल यानी उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही एक ही प्लांट में होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होने की वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था। तो ये चीज हो गई, इजी टू ग्रो हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। देन नेक्स्ट है इसका कि इसमें इमैस्कुलेशन भी कर सकते थे। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये है फीमेल गैमेट का, ठीक है, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब फीमेल ऑर्गन होता है प्लांट पे, फ्लावर का।
ठीक है। नेक्स्ट ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है इसका मेल पार्ट। मेल पार्ट जो होता है इसमें ये एंथर होता है, ये पोलन ग्रेन इसके अंदर होता है। अब होता क्या है, जब मैं इमैस्कुलेशन करती हूँ, नॉर्मली मैंने बताया ये बाइसेक्सुअल होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी जब रिप्रोडक्शन करना होगा तो इसके जो पोलन्स होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है और नया बीज या नया सीड तैयार हो जाता है। ठीक है। इमैस्कुलेशन के दौरान मैं क्या करूंगी, मुझे हाइब्रिड यानी नए तरीके का कोई अच्छी ब्रीड चाहिए इसी के गार्डन पी की, तो मैं क्या करूंगी कि इसका जो ये पोलन वाला पार्ट था इसको मैं कट कर दूंगी। ठीक है, कट कर दिया तो जब रिप्रोडक्शन का पीरियड आएगा इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं, तो देन मैं क्या करूंगी, उस समय जो दूसरा जो गार्डन पी का मुझे ये कैरेक्टर लेना है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगी उसके पोलन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या इमैस्कुलेशन। ओके, तो इसके कौन कौन से पॉइंट हो गए गार्डन पी के लिए कि इजी टू ग्रो था, बाइसेक्सुअल था यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा अपन इसमें इमैस्कुलेशन भी कर सकते हैं, और फिर इसमें मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी इजीली रिकॉग्नाइज्ड हो गए। जो इसने मेन इसके जो ट्रेड्स दिए थे वो ट्रेड कौन से थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। उसके बारे में हम देखते हैं कि वो कैरेक्टर कौन कौन से थे। वो कैरेक्टर की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे दिखता है कि जो इसका पॉट था वो उसका कलर भी ले लिया और शेप भी ले लिया, यानी 2 कैरेक्टर ये हो गए। सीड लिया तो सीड का कलर और सीड का पोजीशन लिया, तो 2 कैरेक्टर ये टोटल हो गए 4। देन फ्लावर लिया, फ्लावर का भी कलर और पोजीशन यानी टोटल 6 कैरेक्टर, और लास्ट इसका ले लिया लेंथ। ये 7 जो कैरेक्टर थे ये कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या फिर इसके ट्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो लाइफ स्पान होता है पी का वो भी कितना होता है, 2 to 3 मंथ। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज देखते हुए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए मेंडल ने क्या किया था, गार्डन पी को सेलेक्ट किया जिसका साइंटिफिक या बॉटेनिकल नेम कौन सा होता है, पाइसम सटाइवम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल जो थे उन्होंने और क्या क्या टर्म्स बताए थे उसका स्टडी देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे आपको स्टडी में आएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है, और किसका करियर करते हैं वो जीन का। जीन क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। ओके, और ये क्रोमोसोम होते कहाँ है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एक सेल में होता है। तो ये सारा पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि जब भी क्रोमोसोम की बात होगी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर होता है डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए तो बोल दिया। अब डीएनए क्या होता है, तो वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन का करियर होता है। ठीक है, जो भी डीएनए क्या करेगा कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करेगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, वैसे ही जैसे जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनमें आरएनए भी पाया जाता है, वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि एक सेंटेंस आपको दिखेगा डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो खुद को एक्सप्रेस करे, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो क्या हो जाएंगे डोमिनेंट। और एक आपको दिखता है एलिल। एलिल क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है। ये एक तरीके का मतलब जीन का एक फॉर्म बताएगा कि ये जीन डोमिनेंट है या ये जीन वो रिसेसिव है। तो ये अपन किससे क्लियर करेंगे, एलिल से वो क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो कि ट्रेट क्या होता है, तो ट्रेट क्या होता है, वेरिएंट और अल्टरनेटिव फॉर्म होता है कैरेक्टर का। जो वेरिएंट और अल्टरनेटिव फॉर्म होता है कैरेक्टर का उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। और कैरेक्टर क्या होता है, एनी ऑब्जर्वेबल फीचर, जिसको भी अपन ऑब्जर्व करते हैं ऐसे जो फीचर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर, है ना। और वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर का जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेट। ओके, तो कैरेक्टर आपको पता चल गया, क्रोमोसोम पता चल गया, देन ट्रेट, एलिल, डोमिनेंट एलिल और रिसेसिव एलिल। ओके, नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड से आप क्या समझते हैं कि जैसे मैंने इमैस्कुलेशन करवा रही थी उस समय नहीं बताया कि क्या कर रहे थे हम, एक जो भी अपना गैमेट है उसका किसी और गैमेट के साथ में अपन ने क्रॉस करवाया, और जो कि जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट पेरेंट है, उनके बीच में क्रॉस करवाया और एक नया ऑफ स्प्रिंग तैयार किया, उसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और जो वो ऑफ स्प्रिंग तैयार हुई उसको हम कहेंगे हाइब्रिड जनरेशन। ओके,
तो हाइब्रिड क्या होता है? एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट। ओके, नेक्स्ट होता है हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस और होमोजाइगस दो टर्म आपको सुनने को मिलेगी। हिट्रोजाइगस में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि अगर जो एलिल होते हैं, दोनों एलिल, दो एलिल का ग्रुप होता है जीनोटाइप में, वो दोनों एलिल जो होते हैं वो एक जैसे हों, ठीक है, तो उसको तो हम कहेंगे होमोजाइगस। और अगर एलिल अलग अलग हो, डिफरेंट टाइप के हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? हिट्रोजाइगस। पर डिफरेंट है तो एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को लेकर डिफरेंशिएशन देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं एक लंबाई को या लेंथ को लेकर करती हूँ, तो अगर कोई टॉल होता है तो उसको मैं डिसाइड करती हूँ कैपिटल टी से, ठीक है, और ड्वार्फ है तो उसको मैं बताती हूँ स्मॉल टी से। अगर हिट्रोजाइगस है तो उसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों है तो लेंथ की, बट एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, और दोनों का ये हाइब्रिड फॉर्म मिल रहा अपन को, ठीक है। अगर यही होमोजाइगस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? कैपिटल टी, यानी दोनों ही क्या है? टॉल है। और स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है, दोनों ही क्या है? ड्वार्फ है। तो इसमें क्या होता है? होमोजाइगस। एक और चीज होता है कि जो रिसेसिव एलील होते हैं वो केवल होमोजाइगस सिचुएशन में ही खुद को शोन कर पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं बता पाते, क्योंकि हिट्रोजाइगस में डोमिनेंट कौन हो जाएगा? ये तो रिसेसिव, ये अपने को खुद को बता ही नहीं पाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके थोड़े टर्म हमने देखे। नेक्स्ट अपन एक देखते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप, अगर हम किसी का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन या रेशियो निकालते हैं, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप से क्या मतलब होता है कि अगर हम उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसमें डिफरेंशिएशन बताते हैं या उसके कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, तो वो होता है फिनोटाइप। ओके, यानी जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है तो उसमें फिनोटाइप, और जीनोटाइप में क्या हो जाएगा? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पे आपका ये टर्मिनोलॉजी पूरा होता है। इसके अलावा जो भी टर्म्स आएंगे वो मैं साथ के साथ बता दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट में कौन से 3 लॉज दिए थे, उन 3 लॉज में कौन सा मोनोहाइब्रिड था, कौन सा डाईहाइब्रिड था। अगर मोनोहाइब्रिड है तो मोनोहाइब्रिड होता क्या है, डाईहाइब्रिड क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसके साथ में हम ये जेनेटिक और हेरिडिटी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे और अगला मूव करेंगे वो होगा इवोल्यूशन। ओके।